This call is now being recorded. ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं बेटा सभी? चलिए, आशा करता हूँ कि सभी बच्चे अच्छे होंगे। तो अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका है ना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल, ठीक है, बहुपद। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उनको एक बार हम रिवाइज करेंगे, और फिर हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सभी बच्चों को पता होगा, मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ कि अपना माइक और कैमरा बंद रखना है। सभी बच्चों को पता होगा कि मैसेज कैसे करते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन मैसेज का आ जाता है आपके पास। कुछ क्वेश्चन आपको पोल सेक्शन में दिए जाते हैं सोल्व करने के लिए, तो पोल सेक्शन में क्वेश्चंस को आपको कैसे सोल्व करना है, 3 बिंदु पर वापस से क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी का ऑप्शन आएगा, लास्ट ऑप्शन। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा बेटा, और पोल पर क्लिक करते हैं तो ये चारों ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन चाहिए उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो भी उत्तर है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए, अभी आ जाते हैं बेटा, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बीजीय सर्वसमीका, है ना। बीजीय सर्वसमीका हम पढ़ रहे थे। तो क्या कोई बच्चा बताएगा मेरे को कि बीजीय सर्वसमीका होती क्या है? जिस भी बच्चे को पता है अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को और बताइए कि क्या होती है बीजीय सर्वसमीका। क्या पता है बेटा सभी बच्चों को कि बीजीय सर्वसमीका क्या होती है? चलिए, तो बताएंगे बेटा, अनम्यूट करके बताएंगे अपने आप को कि क्या होती है बीजीय सर्वसमीका। ऐसी सर्वसमीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। वेरी गुड। बाकी दूसरे बच्चा जो बोल रहा था वापस से बोलेंगे एक बार। अंजलि गुप्ता के नाम से जो बच्ची ज्वाइन है, ठीक बताया आपने। अभी मंजीत के नाम से जो बच्ची है बेटा, आप बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? फिर से बताएंगे। ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। वेरी गुड। तो ऐसी समीकाएं, ऐसी सब समीकाएं, ऐसी समीकाएं जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है उसको सर्वसमीका बोलते हैं। बिल्कुल सही बताया है दोनों ने, ठीक है। तो यहाँ पर हम बीजीय सर्वसमीका की बात कर रहे हैं, और बीजीय सर्वसमीका क्या बताया कि ऐसी समीकाएं जो कि हमारे पास क्या होगा, चर के सभी मानों के लिए सत्य होगी, है ना। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर a+2, है ना, और यहाँ पर लिखा a+3। a+2 और a+3 बराबर a⁻² प्लस 5a और प्लस के 6, ठीक है। तो ये मेरे पास एक सर्वसमीका है, ये मेरे पास एक सर्वसमीका है। तो इस सर्वसमीका में इसको हम बोलते हैं LHS, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड की तरफ है तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको LHS। ये मेरे पास राइट हैंड की तरफ है तो इसके लिए मैं बोलता हूं इसको क्या, RHS। RHS, ये मेरे पास RHS हो, ठीक है, ये मेरे पास RHS। तो सर्वसमीका के लिए क्या बोला गया कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि आपके पास चर क्या दिया हुआ है। अच्छा बताइए बेटा, क्या दिया हुआ है चर यहाँ पर? हाँ, बोलेंगे बेटा, चर क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर? चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे या फिर बोलकर बताएंगे? ठीक है, तो यहां पर जो चर दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है। वेरी गुड। तो यहां पर चर दिया हुआ है बेटा आपको ए, ठीक है, ए दिया हुआ है चर। अब आपने बोला कि सर्वसमीका क्या होती है, चर के सभी मान के लिए, मतलब ए के सभी मान के लिए, सभी मान के लिए, ए के सभी मान के लिए, ए के सभी मान के लिए क्या होगा, LHS बराबर होगा RHS के, ठीक है। LHS बराबर होगा किसके, RHS के बराबर होगा। तब हम बोलते हैं कि ये एक सर्वसमीका होगी, ठीक है। तो अभी आप मेरे को बताइए, हम इसको चेक करते हैं, कोई भी मान रखकर देखते हैं। तो आप कोई भी एक मान बताइए जो मैं इसमें रख दूं। बताइए ए का मैं क्या मान, 5।
ए की जगह पर 5 बोला, 5 रखकर देखते हैं। तो ए की जगह पर मैं 5 रखूंगा, पहले एलएचएस में रखकर देखते हैं, है ना। पहले मैं रखकर देख रहा हूं इसको एलएचएस में, कि एलएचएस में रखने पर हमारे पास क्या आंसर आएगा। एलएचएस मैंने लिया, एलएचएस मेरे पास है a+2, ठीक है, और a+3, a+3। तो ए की जगह पर मैंने रख दिया 5, a+2 रख, ये 5+2 आ जाएगा। ए की जगह पर 5 रखेंगे तो 5+3 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5+2 कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पर 5+3 कितना हो गया बेटा, 8 हो गया। ये बात ध्यान रखेंगे कि जब दो ब्रैकेट आपके पास होते हैं तो उन ब्रैकेट में हमारे पास क्या चिन्ह होता है, इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है ना। जब भी दो ब्रैकेट आपके पास होंगे तो उनके बीच में गुणा का चिन्ह होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी दो ब्रैकेट है तो इनके बीच में गुणा है। तो 7 अट्टे 56 आ गया बेटा, 56 आ गया। एलएचएस मेरे पास आ गया है 56। अब मेरे को क्या निकालना है, अब क्या निकालना है बेटा, आरएचएस निकालना है ना। अब निकालेंगे आरएचएस, और आरएचएस हम निकालेंगे आरएचएस। तो आरएचएस क्या है मेरे पास, इसका आरएचएस दिया हुआ है, ये देखो क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है a की घात 2, है ना, a की घात 2 प्लस 5a और प्लस का 6। तो a की जगह पर रखना है 5, a की जगह पर 5 रखना है तो 5 की घात 2 प्लस 5 गुणा a की जगह पर 5 रखना है प्लस 6, ठीक है। अब यहां पर 5 का वर्ग अगर करते हैं तो 25 आएगा, प्लस 5 पंजे 25 ही आ गया, और प्लस 6, 25 और 25 50 हो गया बेटा, और प्लस 6, तो ये आ गया 56। तो देखो क्या आया है, दोनों का मान बराबर। यस। तो एलएचएस बराबर आ गया है आरएचएस। तो ए के सभी मानों के लिए एलएचएस आरएचएस के बराबर आता है, और जिसमें ऐसा होता है उसी को बोला जाता है सर्वसमीका, वो सर्वसमीका होती है, ठीक है। और जिसमें एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आएगा सभी मानों के लिए, उसको बोलते हैं समीकरण। तो समीकरण और सर्वसमीका में अंतर आपको ध्यान रखना है। समीकरण में क्या होता है बेटा, समीकरण में क्या होता है कि वो सभी मानों के लिए सत्य नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, यहां पर मैंने एक समीकरण लिख दिया, a+4 बराबर a+4 बराबर 2a लिख दिया मैंने, है ना, 2a लिख दिया। तो अब a का कोई भी मान बताइए मेरे को, जिसमें मैं इसमें देख सकूं एलएचएस बराबर है आरएचएस के या नहीं, बताइए। a की जगह पर क्या रखूं, 7। जो ग्राफ पेज में बनाते हैं उसे हम फोन पे हाँ बेटा बोलिए क्या बोल रहे हैं। चलो a बराबर 3 रख के देखते हैं, यहाँ पर a बराबर 3 रख के देखा हमने, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3+4, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 2 × 3, तो यहाँ तो आ गया बेटा 7, और यहाँ पर आया 2×6, तो देखो बराबर नहीं आया, बराबर नहीं आया। तो ये तो मेरे पास समीकरण है, ये सर्व समीका नहीं हो सकती, है ना। समीकरण a के कुछ मानों के लिए तो बराबर होता है, लेकिन कुछ मानों के लिए ये बराबर नहीं होता है। जैसे यहां पर तो बराबर नहीं आया कि एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर रख देता हूं, a बराबर 4 रख देता हूं यहां पर, तो देखो 4+4 आ जाएगा, बराबर 2 × 4 आ जाएगा, तो 4×4 = 8 आ गया, और ये 2×8 आ गया, तो यहां पर बराबर आ गया, है ना। तो कुछ मानों के लिए तो सही होता है, लेकिन कुछ मानों के लिए ये एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं होता है। तो समीकरण में ध्यान रखना है, चर के सभी मानों के लिए एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं होता है। क्या याद रहेगा बेटा, समझ में आ गया है सभी बच्चों को, अंतर समझ में आ गया है। यस। समीकरण और सर्वसमीका में क्या अंतर है ये अभी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी।
और भी हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं, सर्वसमीका होती है। जैसे मैं एक और सर्वसमीका यहाँ पर लिख देता हूं कि मैंने लिखा x प्लस के 5, है ना, x प्लस के 5 और x प्लस 6 बराबर x की घात 2 प्लस 11x और प्लस के 30। तो ये भी एक सर्वसमीका है, सर्वसमीका है बेटा ये भी। ठीक है, तो x का कोई भी मान आप रखेंगे, कोई भी मान रखेंगे तो यहां पर LHS RHS के बराबर आएगा। ठीक है, ये आप खुद से चेक करके कर सकते हैं कि x बराबर 4 रखकर देख सकते हैं, x बराबर 3 रखकर देख सकते हैं, x बराबर 15 रखकर देख सकते हैं। तो किसी भी मान के लिए ये LHS RHS के बराबर ही आने वाला है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ऐसा भी Yes, हो sir. सकता है कि आपके पास जो सर्वसमीका है वो दो चर आ जाए उसमें। अभी तो एक ही चर आ रहा है यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कि a प्लस बी और a माइनस बी दो चर आपके पास आ जाए, तो वो भी सर्वसमीका हो सकती है। जैसे a की घात 2 माइनस बी की घात 2, तो ये भी एक सर्वसमीका है ना। कैसे सर्वसमीका है? यहाँ पर a और b के किसी भी मान के लिए LHS RHS के बराबर होगा। आप रखकर चेक कर सकते हैं। बताइए a की जगह पर मैं क्या रखूं? क्या रखकर? 8 बोला है, ठीक है, और b की जगह पर 4। ठीक है, 8 और 4 रखकर देखते हैं। तो LHS में रखा मैंने सबसे पहले, LHS में रखा। LHS है मेरे पास a प्लस बी और a माइनस बी। तो a की जगह पर तो 8 रख दिया और b की जगह पर 4 रख दिया, है ना। a की जगह पर 8, b की जगह पर 4, 8 4 12, ब्रेकेट दो ब्रेकेट है, दो ब्रेकेट के बीच में गुणा होता है। 8 में से 4 जाएंगे तो बेटा बचेगा 4 और 12 चौक 48, तो 48 आ गया बेटा LHS। अब RHS निकालते हैं। सर एक बार वो वाला क्वेश्चन समझाना, x जमा 5 वाला दोबारा से। x जमा 5 ये वाला? यस बेटा ये मैंने सिर्फ एक सर्वसमीका लिखी है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर ये एक सर्वसमीका है, सर्वसमीका है। तो x के किसी भी मान के लिए LHS RHS के बराबर होगा ही होगा। ठीक है, तो कोई भी मान रखकर आप देख सकते हैं, खुद से चेक कर सकते हैं इसको। ओके। चलिए आगे आ जाएंगे। तो यहां पर हम इसको रखकर देख रहे थे, चेक कर रहे थे कि हमारे पास क्या होगा। और यहां सर पर ये आपने अलग अलग लिया है? हाँ ये दूसरा एग्जांपल है बेटा। यहां पर मैंने ये एग्जांपल लिया है जिसमें दो चर आ रहे हैं एक साथ, ए और बी दो चर आ रहे हैं एक साथ। ठीक है, दो चर एक साथ आ रहे हैं, तो यहां पर दोनों की कोई भी वैल्यू के लिए LHS RHS के बराबर आना चाहिए। तो यहां पर रखकर देखो, ए की जगह पर रखा मैंने 8, तो 8 की घात 2 माइनस बी की जगह पर 4 रखा तो 4 की घात 2, 8 की घात 2, 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 8 का स्क्वायर 64 64 होता है, माइनस 4 का कितना होता है? 16 16। तो 64 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 48। देखो माइनस करो, 14, 14 में से 6 जाएंगे 8, 5, 5 में से 1 जाएगा तो 8, तो 48। देखो दोनों 48 आ गया, तो LHS बराबर आ गया है RHS। तो सर्वसमीका हमारे पास एक चर में भी हो सकता है, दो चर के साथ भी हो सकता है और तीन चर के साथ भी हो सकता है। चेक करना आ गया बेटा कि कैसे चेक करेंगे कि सर्वसमीका है या नहीं है। यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में, है ना। नोटबुक में पहले सोल्व कर लेंगे अपना क्वेश्चन को और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्या बोला गया है क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे। निम्न में से कौन सी एक सर्वसमीका है? तो जौन सी सर्वसमीका है उसको आपको देखना है। तो आप मान रखकर सॉल्व करके। हाँ मान रखकर देख सकते हैं, कोई भी मान रखकर देख सकते हैं।
या LHS और RHS को सोल्व करके देख सकते हैं कि दोनों बराबर आना चाहिए, दोनों बराबर आना चाहिए। या फिर आप मान रखकर देख सकते हैं। निम्न में से कौन सी एक सर्व समीका है, वो आपको बताना है। तो आराम से, ध्यान से, तसल्ली से आपको करना है, जल्दीबाजी नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। सोल्व कर लेंगे पहले नोटबुक में और फिर आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। ठीक है बेटा, अभी रुके हुए हैं, अब सोल्व कर लेंगे और आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है। और अभी आप शायद अपना आंसर देख भी पा रहे हो कि आपने उत्तर सही किया है या गलत किया है। देख पा रहे हैं बेटा? यस बेटा, अभी देख पा रहे हैं सभी बच्चे? क्या सर? कि जो आपने आंसर किया है वो सही है या गलत है, वो आप देख पा रहे हैं क्या अपने इसके उस पे? नो सर। चलिए, तो अभी सभी बच्चे आंसर कर देंगे बेटा, अभी भी बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। शाबाश। सर गलती से सील लेते हैं। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चैट बॉक्स में आप आंसर करेंगे जब मैं चैट ओपन करूंगा, ठीक है? ठीक है बेटा, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। 1 2 यस सर। 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा चेक करना है कि कौन सा सर्व समीका होगा। तो मैं ए ऑप्शन से चेक करता हूँ यहाँ पर, कि मैंने ए की जगह पर कोई भी वैल्यू रखकर देखा, 2 रखकर देखा मैंने यहाँ पर 2 रखकर देखा मैंने, तो LHS मेरे पास कितना आने आएगा यहाँ पर देखो। ए की सर जगह 4 रख के देखना एक बार। 4 रखकर देखते हैं, चलो 4 रख कर देखेंगे। ए बराबर 4 रखकर देखा, तो ये आ जाएगा कितना, 4 + 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 + 7 आ गया। ये आ जाएगा कितना, 4 - 7। तो 4 + 7 हो जाएगा कितना, 11। और सर यहाँ पर 5 दे रखा है ना यहाँ पे।
अच्छा 5 दे रखा है ना, तो 5 रखेंगे, 5, ठीक है 5। तो 5 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा बेटा, ठीक है, माइनस का 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस की संख्या बड़ी है यहाँ पर, तो माइनस का 1। अब 11 एकम 11, तो माइनस के 11 आया, माइनस के 11। तो ये तो LHS माइनस के 11 आया है और RHS दिया हुआ है 35, तो ये तो सर्वसमीका नहीं। पता चल गया बेटा इतना? ये समझ में आया सभी बच्चों को? तो ए यस तो सर, नहीं, यस सर, है ना, ए तो यस नहीं सर। होगा। चलिए ए तो नहीं होगा, ये पता चल गया हमें कि ए तो सर्वसमीका नहीं। अभी हम सी को चेक करते हैं, बी को बाद में चेक करेंगे, पहले सी को चेक कर लेते हैं। सी में मैंने रखा है एक्स बराबर 3 रख कर देखा मैंने कि 2 गुणा 3, है ना, और 3 प्लस 5 बराबर 12। तो ये 2 तिया 6, और यहाँ पर आ जाएगा 3 और 5 कितना हो जाएगा बेटा? बेटा माइक होने किसी का माइक बंद करेंगे, माइक होने वाले किसी बच्चे का माइक बंद कर लेंगे। तो नहीं कर सकते। चलिए आगे देखेंगे बेटा, यहाँ पर ये तो 2 तिया 6 आ गया बेटा, 3 और 5 8, 8, ठीक है। तो 12 चौक ये 6 8 48, 48 आ रहा है बेटा, तो ये भी अलग अलग आ रहा है, तो ये भी सर्वसमीका नहीं होगा, ठीक है, ये भी अलग अलग आ रहा है एक्स बराबर 3 रखने पर, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन की बात करेंगे, डी में मैंने रख के देखा यहाँ पर एक्स बराबर, बताओ क्या रखूं एक्स बराबर डी ऑप्शन में? सर 7, 5 रखूं? चलो 5 रख कर देखो, 5 प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ पर 5 प्लस 4 आया, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर 5 प्लस 5 आ गया, तो ये 5 प्लस 4 कितना होगा 9, ये 5 प्लस 5 10, तो ये आ गया 90। तो LHS तो आ गया बेटा 90। अब इसका RHS अगर हम निकालेंगे तो RHS निकालेंगे तो ये हमें दिया है x की घात 2 प्लस 9x, x की जगह पर 5, 5 की घात 2 प्लस 9 गुणा 5, तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25 प्लस 9 पंजे 45, 45, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 70। तो ये 70 आया है, ये 90 आया है, तो ये भी अलग अलग आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो मतलब हमारे पास ना तो ए है, ना सी है, ना बी है, तो बी बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है। क्या बचा हुआ है? बी बचा हुआ है, तो बी ही आंसर होगा। लेकिन Yes, रखकर देख लेते हैं, रखकर देख लेते हैं कि ए बराबर 2 रख दिया और बी बराबर 3 रख दिया, ठीक है, ए बराबर 2 बी बराबर 3। तो यहाँ पर LHS लिया मैंने, पहले LHS लिया, तो वो है a प्लस बी और a माइनस बी। तो a की जगह पर रख दिया मैंने 2, b की जगह पर 3, और यहाँ पर भी 2 माइनस 3, तो 2 और 3 5 हो गया बेटा, और यहाँ पर 3 में से 2 जाएंगे बेटा, ये आता है ना सभी बच्चों को, है ना, कि जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह आता है, तो माइनस का 1, माइनस का 1, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, वो भी माइनस के, तो माइनस के 5 आ गया बेटा। अब RHS देखेंगे, RHS देखेंगे, RHS भी हमारे पास -5 आना चाहिए, तो ए की जगह पर 2 रखा, बी की जगह पर रखा 3, तो 2 की घात 2 यानी 4, 3 की घात 2 यानी 9। अब 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह आता है, बड़ी संख्या है बेटा 9, तो 9 का चिन्ह दिया हुआ है माइनस, तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो देखो बेटा दोनों में क्या आ रहा है बेटा, -5 -5 आ रहा है, -5 आ रहा है, तो यहाँ पर यही हमारे पास क्या है, एक सर्वसमीका है। क्या आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। हाँ बेटा बराबर है, बराबर है, सर। इसलिए ये क्या है बेटा, एक सर्वसमीका है। तो हमारा जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा, हमारा जो आंसर आ रहा है वो बी आंसर आ रहा है। चलिए अभी यहां तक अगर समझ में आया बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे और फिर हम अगले टॉपिक पर आ जाएंगे। वेरी गुड, अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट हो तो पूछ लेना बेटा। चलिए कोई डाउट नहीं है तो आगे आ जाते हैं। अब आगे देख लेते हैं
आगे हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर, बीजीय सर्वसमीका फर्स्ट। बीजीय सर्वसमीका फर्स्ट मतलब हमने पढ़ लिया है बीजीय सर्वसमीका के बारे में कि बीजीय सर्वसमीका होती क्या है ना। अब कुछ स्टैंडर्ड व्यापक सर्वसमीका हमारे पास होती है, उनको हमें देखना है। हम उसमें सबसे पहले वाली देखेंगे, फर्स्ट वाली देखेंगे कि कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट है ना। बीजीय सर्वसमीका हमारे पास है, तो ये है हमारे पास बीजीय सर्वसमीका फर्स्ट, अलजेब्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट, इसको बोलते हैं बीजीय सर्वसमीका फर्स्ट। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट। तो ये याद रख लेना है आपको। क्या है बेटा, वापस से लिख के बता देता हूं मैं इसको, क्या कि a प्लस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस 2ab और प्लस b की घात 2। ये ऐसे भी लिखा जाता है और ये ऐसे भी लिखा जाता है। क्या, a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab, ये ऐसे भी लिखा। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को ये? सर एक बार दोबारा। बेटा ये एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, बीजीय सर्वसमीका फर्स्ट है। बीजीय सर्वसमीका है, इसका मतलब आप ए की जगह पर कोई भी मान रखेंगे, बी का कोई भी मान रखेंगे, एलएचएस आरएचएस के बराबर आने वाला है। ठीक है, आने वाला है। तो यहां पर जो सर्वसमीका है मैं उसको वापस से लिख के दिखा रहा हूं आपको कि ये कैसे लिखा जाता है। ए प्लस बी की होल घात 2 बराबर, एक तो ये लिखा जाता है ए की घात 2 प्लस 2ab और प्लस के बी की घात 2, और दूसरा लिखा जाता है ये कि ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 और प्लस के 2ab। आया है समझ में अभी? अब इसको चेक कर लेते हैं पहले, क्या ये सर्वसमीका है या नहीं है ना, कि ये सर्वसमीका है या नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एलएचएस को सोल्व कर दिया मैं एलएचएस को सोल्व करूंगा। एलएचएस को सोल्व करने के बाद क्या आना चाहिए मेरे पास, आरएचएस आना चाहिए, है ना। एलएचएस आरएचएस के बराबर आना चाहिए ना, यस या नो? यस यस सर। सर्वसमीका में एलएचएस आरएचएस के बराबर आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इसका एलएचएस लिया। इसका एलएचएस क्या होगा बताइए पहले, इस सर्वसमीका का एलएचएस क्या है? ए प्लस सर 7 और 9। 7 और 9, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी हाँ स्क्वायर। इसमें एलएचएस बताना है। तो इसमें एलएचएस मेरे पास है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये। ठीक है, तो इसका जो एलएचएस है वो मेरे पास ये है एलएचएस। तो मैंने एलएचएस ले लिया ए प्लस बी का होल घात 2। ठीक है, अब एलएचएस मैंने ले लिया है, आरएचएस मेरे को लेकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए आप ये बताइए मेरे को कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा है x की घात 2, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ x गुणा x? बताइए। नो सर। नो। मैंने लिखा y की घात 2, क्या y की घात 2 को y गुणा y लिख सकता हूँ? नो सर। नहीं लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं बेटा, क्यों नहीं लिख सकते हैं बताइए? यस सर यस सर। हाँ लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि x गुणा x किया घातों को जोड़ दिया जाता है जब आधार सेम होता है। तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी की होल घात 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी गुणा a प्लस बी। लिख सकता हूँ या नहीं? यस सर। तो a प्लस बी की होल घात 2 को मैंने लिखा a प्लस बी गुणा a प्लस बी। ठीक है, अब आपको ये बताइए, आपको ये तो आता है ना कि दो पद का गुणा दो पद में कैसे करते हैं, द्विपद की गुणा द्विपद में कैसे करते हैं। तो द्विपद की गुणा द्विपद में करना है अब आपको। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप पहले a की गुणा करेंगे, a की गुणा करेंगे आप इस पूरे ब्रैकेट के साथ, ऐसे। अब इस b की गुणा आप करेंगे, इस b की गुणा करेंगे आप इस पूरे ब्रैकेट के साथ। बताइए क्या ये समझ में आया है सभी बच्चों को? सर फिर से समझा दो। फिर से समझेंगे, फिर से समझेंगे।
द्विपद की गुणा द्विपद में गुणा करना आता है सभी बच्चों को? यस। तो हम Yes, द्विपद sir. की गुणा द्विपद में कर रहे हैं। अगर जिसको नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सीख लेंगे आप। देखो कैसे करते हैं कि पहले आप ए की गुणा करेंगे, इस ए की गुणा करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है हमारे पास ए प्लस बी, इसके साथ आपने गुणा कर दिया ऐसे, यस सर। है ना। ऐसे ही आपको क्या करना है, बी की गुणा कर देना है। ऐसे ही आप इस बी की गुणा कर देंगे, इस बी की गुणा कर देंगे इसमें ही, ए प्लस बी में। अभी बताइए, अभी आया है समझ में? यस। और अब तो आपको एक पद की गुणा दो पद में करना है। इस एक पद की गुणा दो पद में आता है। कैसे करते हैं यस। कि ए की गुणा करेंगे पहले ए में, ए की गुणा ए में, और फिर ए की गुणा करेंगे आप बी में, और फिर ए की गुणा करेंगे आप बी में। ऐसे ही यहां पर करना है, बी की गुणा करेंगे पहले ए में, और फिर बी की गुणा कर देंगे आप बी में, बी की गुणा बी में। ठीक है। अब ए की गुणा ए में किया आपने तो आ जाएगा क्या बेटा, ए की घात दो। क्यों आता है बेटा ए की घात दो? ये मैंने आपको बताया था कि x की घात n गुणा x की घात n अगर होता है तो उनकी घातों को जोड़ दिया जाता है ना। अगर आधार एक जैसा होता है, आधार कैसा होता है बेटा, समान होता है, तो घातों को जोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा x की घात 3 गुणा x की घात 4, तो कितना आ जाएगा बेटा, x की घात 3 प्लस 4 आ जाएगा, यानी x की घात आ गया बेटा 7। तो यहां पर भी हमने यही किया है ना। ये तो हमने क्या किया, जो हमने पुराने फॉर्मूले पढ़े थे वहां से हमने देखा इसको। ठीक है। अब यहां पर भी देखो दोनों का आधार एक जैसा है, ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी, इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, तो ए की घात 2 होगी। प्लस ये दोनों बेटा अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है तो वो बेटा ऐसे ही आ जाएंगे। प्लस ये दोनों भी अलग अलग है, ये दोनों भी ऐसे ही आ जाएंगे। प्लस ये दोनों फिर से एक जैसे हैं, दोनों का आधार एक जैसा है, आधार एक जैसा है तो क्या होगा बेटा, बी की घात 2। वेरी गुड। तो ये आ गया बी की घात 2। अब आप ये बताएंगे मेरे को, ये बताना है आपको, ठीक है, क्या बताना है कि अगर मैं लिख रहा हूं 2 गुणा 3, कितना आंसर आएगा बेटा, 6। और 3 गुणा 2 कितना आएगा, 6। 6। तो मतलब इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 4 गुणा 5 करें या 5 गुणा 4 करें, दोनों का आंसर एक ही आता है। यस या नो? यस सर। 7 गुणा 8 करें या फिर 8 गुणा 7 करें, दोनों का आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा, सर। है ना। तो यहां पर भी आप देखेंगे, यहां पर भी आप देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है ए बी और यहां पर बी ए, तो ये ए की घात 2 प्लस ए बी, और मैंने इसको भी क्या लिख लिया, ए बी लिख लिया, लिख सकता हूं ना, क्योंकि दोनों का आंसर तो सेम ही है, प्लस बी की घात 2। अब ये बताइए, अब हम इनको जोड़ देंगे, किसको जोड़ेंगे, ये दिया हुआ है ए बी और ये भी ए बी, है ना। तो कितना ए बी हो गया बेटा, 1 और 1 2 ए बी हो गया, 2 ए बी प्लस बी की घात 2। क्या आया है समझ में सबको? यस सर। यस सर। तो अब देखो क्या RHS मेरे पास आया है या नहीं आया है, ये RHS आ गया है बेटे मेरे पास, RHS। तो अब सर्व समीका RHS देख लेते हैं क्या यही आ रहा है, ये देखो ए की घात 2 प्लस 2 ए बी और प्लस बी की घात 2, यही आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से सर्व समीका को हमने प्रूफ भी कर दिया कि ये एक सर्व समीका है, और जब हम LHS को सोल्व करते हैं तो RHS आ जाता है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस। यस सर। चलिए, तो अगर क्लियर है बेटा तो आगे आ जाते हैं। अब तो मैं एक बार फिर से लिखकर आपको बता देता हूं सर्व समीका। फर्स्ट सर्व समीका फर्स्ट क्या थी बेटा मेरे पास, a प्लस बी की होल घात 2 बराबर ए की घात 2 प्लस
2ab और प्लस b की घात 2। ठीक है, अगर मैं a और b की जगह पर क्या रख देता हूं, x प्लस वाई रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर x की घात 2 हो जाएगा या नहीं, बताइए। प्लस में ही 2xy और यहां पर आ जाएगा y की घात 2। आया है समझ में? यस सर। चलो, Yes, अगर sir. समझ में आया है तो बेटा अब बताओ, अगर मैं p और q रख देता हूं यहां पर तो क्या होगा, p प्लस p की घात 2। गुड, आगे क्यू की घात 2, q की घात 2। वेरी गुड, p क्यू की घात p क्यू। वेरी, तो ये हमारे पास आ जाएगा सब बात। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि हम इस सर्वसमीका का क्वेश्चन को सोल्व करने में कैसे यूज करते हैं, है ना। क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे इन सर्वसमीका का यूज करके। देखो कैसे करेंगे, कि मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिखा कि y प्लस 7 की घात 2, y प्लस 7 की घात 2, y प्लस 7 की घात 2। बताओ कैसे करेंगे, सर्व समीका का यूज कर। सर y की घात 2, हाँ 7 की घात 2 हाँ, और 2 7 y। 2 इंटू वाई इंटू 7। वेरी गुड, तो ऐसे कर लेंगे तो ये आ जाएगा बेटा y की घात 2 प्लस 7 की घात 2 मतलब कि 49 और प्लस 2 सत्ते 14 और y। तो ये आंसर आ गया बेटा आपका। क्या आया है समझ में सबको? यस सर। यस सर। यस चलिए, सर। अगर समझ में आया बेटा तो एक क्वेश्चन और जल्दी से बताएंगे। मैंने यहाँ Yes. पर लिखा z प्लस 3 की घात 2, z प्लस 3 की घात 2। चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे बेटा। हाँ बताइए, कि क्या आपका आंसर आएगा। क्या आ रहा है बेटा आंसर? वेरी गुड, तो सर दोनों आगे पीछे तरीके हैं। लिख सकते हैं ना? बिल्कुल आगे पीछे लिख सकते हैं, कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि z की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 2 गुणा z गुणा 3, तो भी आंसर सही आएगा कि z की घात 2, 3 की घात 2 9 होगा, प्लस 2 तिया 6 होगा और z होगा। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि z प्लस 3 की होल घात 2 बराबर, क्या लिखेंगे, z की घात 2 प्लस 2 गुणा z गुणा 3 गुणा प्लस 3 की घात 2। तो अभी भी आंसर सेम होगा, अभी भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, दोनों आंसर सेम। आया है समझ में सबको बेटा? यस। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो अभी बेटा आगे आ जाएंगे, एक और एग्जांपल करेंगे। अब की बार ध्यान देंगे, इस एग्जांपल में मैंने लिखा है 2y प्लस 5 की होल घात 2। बताएंगे बेटा, चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि क्या आ रहा है। सर 2 y की घात 2। हाँ, चैट बॉक्स में लिखकर बता देंगे आंसर। सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व कर लेंगे और फिर चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे सभी। ठीक है, तो अभी हम सीख रहे हैं कि कैसे हम पहली जो सर्व समीका हमारे पास है उसका हम क्वेश्चंस में सोल्व कैसे करते हैं, है ना। क्वेश्चंस में कैसे हम यूज करेंगे कि हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। वेरी गुड बेटा, शाबाश।
काफी बच्चों के उत्तर आ गए हैं। चलिए तो देख लेते हैं, चेक करेंगे बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर चेक करेंगे अपना। कि यहां पर ये बात ध्यान रखना है बेटा, इसको कराने से पहले मैं एक नोट यहां पर लिखवा देता हूं आपको। क्या कि अगर आपके पास ये दिया हुआ है कि ए बी की होल घात m, है ना, ए बी की होल घात m, तो इसका मतलब होता है a की घात m अलग करते हैं आप और b की घात m अलग करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे आपके पास आ जाए 5x की घात 3, तो 5 की घात 3 अलग करना है और x की घात 3 अलग करना है। ठीक है, मतलब 5 की घात 3 का मतलब 125 और ये x की घात 3, ऐसे बेटा आपको करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में यही आपको करना है कि यहां पर जो a दिया हुआ है वो 2y है ना, ये पूरा y, ये पूरा a है, और b यहां पर दिया हुआ है 5। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a की घात 2, यानी कि 2y की घात 2। बेटा ऐसे होल घात 2 करना है, ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो है ना इस तरीके से कर देते हैं कि 2y की घात 2, बेटा गलत हो जाता है ये। तो ध्यान देंगे बेटा सभी बच्चे, ऐसा नहीं करना है। a की घात 2 का मतलब 2y, जब दो नंबर एक साथ आ जाए, देखो 2 भी आ रहा है y भी आ रहा है, 2 आ गए ना, एक चर है एक अचर, तो ब्रेकेट लगा के तब आप वर्ग करते हैं। a की घात 2 प्लस b की घात 2, b की घात 2 मतलब 5 की घात 2 प्लस 2 गुणा a मतलब कि 2y और गुणा b मतलब कि 5। अभी ये मैंने आपको बताया था, जब 2 आ जाते हैं एक साथ तो वहां पर क्या करते हैं, 2 की घात 2 अलग करेंगे, y की घात 2 अलग, 5 की घात 2 का मतलब 25 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर नंबर की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20y, तो 2 की घात 2 का मतलब 4, y की घात 2 प्लस 25 और प्लस 20y। ये बेटा आपका आंसर आ रहा है, और काफी बच्चों का उत्तर सही भी था। क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, कोई डाउट अगर किसी भी बच्चे का है तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है बेटा तो आगे आ जाते हैं। एक और एग्जांपल आप मेरे को करके बताएंगे। ये है बेटा एग्जांपल कि 3x प्लस 5y की घात 2। बताइए, चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे बेटा कि क्या आ रहा है आपको, और सभी बच्चे करके दिखाएंगे। ठीक है, सभी बच्चों को अपने नोटबुक में करके दिखाना है। मंदी तो है। माइक बंद रखेंगे बेटा। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, चैट बॉक्स में लिखेंगे आंसर अपना कि क्या आंसर आ रहा है आपका। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आ भी गया है। सभी बच्चों को आंसर करना है, और आंसर सही किया है बेटा आपने, शाबाश, वेरी गुड बेटा, दोनों बच्चों का आंसर सही है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा, अभी आंसर आने लगे हैं सभी के। गुड, तो इसी तरीके से बेटा आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो यहां पर देखेंगे, ध्यान देंगे, ए की जगह पर दिया हुआ है 3x और बी की जगह पर दिया हुआ है 5y। तो रख देंगे फॉर्मूला आप कि ए की घात 2, ए की घात 2 मतलब 3x की घात 2 प्लस बी की घात 2, बी की घात 2 मतलब 5y की घात 2,
और प्लस 2 गुणा ए मतलब 3x गुणा बी मतलब 5y। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 3 की घात 2 करेंगे पहले। तो 3 की घात 2 का मतलब होगा 9, x की घात 2 प्लस यहां पर करेंगे 5 की घात 2 मतलब 25 और y की घात 2 प्लस 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, तो 30y आ जाएगा, xy। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस क्या आंसर है आपका? यस सर। यस मैम। चलिए, अगर समझ में आया बेटा तो एक और इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं हम, कि इस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चन दिया जा सकता है कि 102 की घात 2 बीजे सरसमी फर्स्ट का यूज करके आपको इसको सोल्व करना है। तो ऐसा अगर आपके पास आता है तो आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आप 100 जमा 2, है ना, 100 प्लस 2 की घात 2। अब लगा देंगे यहां पर सरसमी का कि ए की जगह पर दिया हुआ है 10 वो 100 और बी की जगह पर दिया है 2। कर देंगे, क्या होगा, ए की घात 2 यानी 100 की घात 2 प्लस बी की घात 2 मतलब 2 की घात 2 प्लस 2 गुणा ए मतलब 100 गुणा बी मतलब की 2। ठीक है, अब 100 की घात 2 का मतलब होगा 100 गुणा 100, 2 की घात 2 का मतलब होगा 4 और यहां पर आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 गुणा 100। तो 100 गुणा 100 करते हैं तो आ जाता है 10,000 प्लस 4 और प्लस ये आ गया 400, है ना, 4 को 100 में गुणा करेंगे 400। अब सबको जोड़ देना है, 400 को ऐड करना है और यहाँ पर 4 को, तो अभी आंसर आ जाएगा 40401। ये आपका आंसर है। क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 106 दे देंगे तो क्या करना पड़ेगा बताइए? 100 जमा 100 जमा 6, ठीक है, 100 जमा 6 करेंगे और सेम इसी तरीके से आप सोल्व कर देंगे। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो अब आ जाते हैं आगे। तो ये हमने देखा था, है ना। अब यहां पर z प्लस 3 की होल घात 2 अभी किया था बेटा, ये तो हमने कि a की घात 2 प्लस b की घात 2 और प्लस 2 गुणा a गुणा b, यानी कि ये हमारे पास क्या आ गया था, z की घात 2 9 नहीं प्लस 6z। सर। ठीक है, 6z, तो ये हमारे पास आ गया था आंसर। आया है समझ में सबको? यस सर। सर एक बार बताना। क्या हुआ बेटा? यस सर। कुछ नहीं चलिए, सर। तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब यहाँ पर देखो 103 को बोला गया है, तो बताएंगे सभी बच्चे खुद से सोल्व करेंगे इसको 103 को और इसका आंसर बताएंगे कि क्या आ रहा है। 103 को खुद से सोल्व करना है आपको, बिल्कुल 100 जमा 3 लिखेंगे और सर्व समीका का यूज करके इसका आंसर निकालेंगे। कंप्लीट आंसर बताएंगे बेटा, कंप्लीट आंसर कितना आ रहा है? वेरी गुड। चलिए चेक कर लेते हैं बेटा, काफी बच्चों ने उत्तर कर भी दिया है। तो यहां आपने किया होगा 100 प्लस 3, है ना, 100 जमा 3 की घात 2। ए की जगह पर 100 है, बी की जगह पर 3 है, तो ये आ जाएगा क्या, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 और प्लस 2ab, तो ये आ जाएगा कितना, 10,000। ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 2 तिया 6 और 100 600। अब इसको ऐड करते हैं अगर हम, तो हमारे पास 10609
यही आ रहा है क्या? 10,000 यस को ऐड करना है, 9 को ऐड करना है, तो 90601, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आया है समझ में सभी बच्चों को? यस 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 अब इस वाले एग्जाम्पल को समझिए। यहां पर अब की बार आपको RHS दे दिया है, RHS दे दिया है, LHS आपको बताना है, इसका LHS क्या होगा। यहां पर RHS दे दिया है आपको, इसका LHS क्या आएगा वो आपको बताना है। तो इसको समझ लेंगे पहले ध्यान से कि कैसे आप इसका LHS निकालेंगे। मतलब अब की बार आपको क्या दिया हुआ है, a की घात 2 प्लस 2ab और प्लस b की घात 2 दिया हुआ है, और यहां पर निकालना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखेंगे कि ये वर्ग किसका होता है, किसका होता है बेटा ये वर्ग? 9 का 9 का वर्ग होता है, तो 9 का वर्ग कर दिया, प्लस अब 9 प्लस b का होल स्क्वायर। अब देख लेंगे यहाँ पर b का वर्ग दिया हुआ है पहले से, है ना, b का वर्ग दिया हुआ है, तो ये तो आ गया बेटा a का वर्ग, ये b का वर्ग, और यहाँ बीच में क्या आता है, प्लस 2ab, है ना, यही आता है ना, प्लस 2ab, तो ये तो a का वर्ग प्लस ब्रेक ये 2 इंटू ए यानी 9 इंटू बी यानी b, और प्लस b की घात। क्या समझ में आया बेटा? ये a है, ये b है, ये a, ये b और ये a। आपको क्या करना है बेटा नहीं इसमें, फिर से समझ लेंगे। आपको सिर्फ इतना देखना है कि जहां पर भी वर्ग बन रहा है उसमें एक तो a होगा, एक होगा b। ये होता है ना सर्व समीका में, एक a होता है, एक b होता है, एक a होता है, एक b होता है, और बीच में क्या आता है, उन दोनों की गुणा और 2 से गुणा, ये तो आता है। तो यहां पर देखो ये तो है बेटा 9 का वर्ग, ये है b का वर्ग, और बीच में क्या आएगा बेटा, 2 गुणा 9 गुना b 9 गुणा b। अब इसकी जगह पर रख दो, क्या होगा, ये a दिया हुआ है, ये b दिया हुआ है, यानी 9 प्लस b की घात 2। आया है समझ में सबको? 9 प्लस b की होल घात 2, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है क्या, यहां पर a की जगह पर 9 दिया हुआ है, यहां b की जगह पर b दिया हुआ है कि होल घात 2। चलो आगे एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका, ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो सके। 25 दिया हुआ है यहाँ पर 10x दिया हुआ है, और यहाँ पर x की घात 2। बनाओ, इसको भी ऐसे ही बनाना है, सेम सेम ऐसे ही बनाना है आपको। तो पहले तो वर्ग देख लेंगे बस, कि यहाँ पर एक तो वर्ग आ रहा है, एक ये 5 का वर्ग होता है, ये 5 का वर्ग, और ये है x का वर्ग, और बीच में क्या आता है, ये a का वर्ग, ये b का वर्ग, बीच में आता है 2 गुणा a गुणा b। तो मम्मी x की घात 2 यस, नहीं x होल घात 2। तो ये आ जाएगा 5 प्लस x की होल घात 2। वेरी गुड, तो ये आंसर आ गया बेटा आपका। आया समझ में सबको? यस चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो अब आ जाते हैं आगे, और अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 2x प्लस 3y की होल घात 2। चलिए, होल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। होल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, होल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। ध्यान से बेटा देखकर आंसर करना है, ठीक है? सर RHS हाँ, RHS बताना है इसमें, सिंपल। इसका RHS क्या होगा, आपको दिया है 2x प्लस 3y की होल घात 2 दिया हुआ है, तो जब इसका फॉर्मूला आप खोल देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, इन चारों में से कौन सा आएगा वो आपको बताना।
तो ऐसे तो क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए हैं, है ना। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना। वेरी गुड, चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चों को आंसर करना। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, ध्यान से आंसर करेंगे बेटा। आपने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं ऐसे, अभी पीछे मैंने 3-4 एग्जाम्पल आपको कराए हैं, ठीक है, तो वैसे ही आपको सोल्व करना है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। बेटा अभी भी काफी बच्चों के उत्तर गलत आए हैं इसमें, क्या प्रॉब्लम रहेगा इसमें कि आपके उत्तर गलत आ रहे हैं? इसका उत्तर गलत आ रहा है आपका कि 2x + 3y की होल घात 2 है। यहाँ पर ए की जगह पर 2x दिया हुआ है, बी की जगह पर दिया हुआ है 3y। तो सिंपल आपको क्या करना है, ए की घात 2, ए की घात 2 मतलब 2x की घात 2 प्लस बी की घात 2 यानी 3y की घात 2 प्लस 2 इंटू ए मतलब कि 2x, बी मतलब कि 3y। यहां मैंने 3-3 बार ये आपको बताया था कि आप यहां पर पहले 2 की घात 2 करेंगे, 2 की घात 2 मतलब कि 4 आ जाएगा, और x की घात 2 मतलब x की घात 2। आप ये लगा रहे हैं आंसर, इसमें इसमें घात 2 आई नहीं है कहीं पर भी। ऐसे ही यहां पर करेंगे, 3 की घात 2 करेंगे तो 9 आएगा, और y की घात 2 करेंगे तो y की घात 2 प्लस, अब 2 दूनी 4 तिया 12, तो 12 x और y। तो ये आपका आंसर आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है आपका। तो जो बच्चे बी और सी ऑप्शन लगा रहे थे बेटा, यहाँ पर घात 2 तो है ही नहीं कहीं पर, तो ये कैसे आपका उत्तर हो जाएगा? आया है समझ में अभी सभी बच्चों को? सर हमने तो यही लगाया है। हाँ बेटा, जिन बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया मैं उनको बोल रहा हूँ कि बेटा आपका ये कैसे आ सकता है कि जब आप वर्ग कर रहे हैं घात 2 लगा रहे हैं तो घात तो आएगा ना। चलिए, आया है समझ में अभी किस तरीके से सोल्व करना है आपको? यस सर। ठीक है बेटा, तो अभी आज की क्लास को बेटा यहीं